तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। एक युवा सर नीचे किए हुए कुछ सोच रहा था। उसके सामने मेज पर एक कागज है जिसको वो बार बार देखता है और लगता है कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। और अकेले होते हुए उसको देखकर लगता है कि वो किसी से बातें कर रहा है। और फिर एक बाइसिकल पर गोरा चिट्ठा आदमी उसके पास आता है और कहता है, गुड इवनिंग अमृत राय। वो मिस्टर दाननाथ थे और आपस में बातें करने लगते हैं। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की दूसरी कड़ी। अमृत राय, अब तो जो होना हो तो हो। जो बात दिल में जम गई वो जम गई। मैं खूब जानता हूँ मुझको बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर आज मेरा हियाब ऐसा बढ़ा हुआ है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। दाननाथ, ईश्वर आपके उत्साह को सदा बढ़ावा देवे। मैं जानता हूँ कि आप जिस काम के लिए उद्योग करेंगे ना, उसे अवश्य पूरा कर दिखाएंगे। मैं आपके इरादों में विघ्न डालना कदापि नहीं चाहता, मगर मनुष्य का धर्म है कि जिस काम में हाथ लगावे पहले उसका ऊंच नीच खूब विचार कर लें। अब प्रछन्न बातों से हटकर प्रत्यक्ष बातों की तरफ चलते हैं। आप तो जानते हैं कि इस शहर के लोग सबके सब पुरानी लकीर के फकीर हैं और मुझे भय है कि सामाजिक सुधार का बीज कदापि फल फूल न सकेगा। और फिर आपका तो कोई सहायक भी नजर नहीं आता। अकेले आप क्या बना लेंगे? शायद आपके दोस्त भी इस कठिन काम में आपका हाथ न बटा सकें। चाहे आपको बुरा लगे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अकेले आप कुछ भी ना कर सकेंगे। अमृत राय ने अपने परम मित्र की बातों को सुनकर सर उठाया और बड़ी गंभीरता से बोले, ताननाथ, ये तुमको क्या हो गया है? क्या मैं तुम्हारे मुंह से ऐसे बूतेपन की बातें सुन रहा हूं? तुम कहते हो अकेले क्या बना लोगे। अकेले आदमियों की कारगुजारियों से तो इतिहास भरे पड़े हैं दाननाथ। गौतम बुद्ध कौन था? एक जंगल में बसने वाला साधु जिसका सारे देश में कोई मददगार नहीं था, मगर उसके जीवन ही में आधा हिंदुस्तान उसके पांव पर सर धर चुका था। कितने प्रमाण दूं मित्र? अकेले आदमियों से कौमों के नाम चल रहे हैं, कौमें मर गई हैं, आज उनका निशान विशेष नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक जिंदा हैं। आप जानते हैं, प्लेटो एक अमर नाम है, मगर आप पे कितने ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वो किस देश का रहने वाला था? दाननाथ समझदार आदमी थे, समझ गए कि अभी जोश नया है और समझाना बुझाना सब व्यर्थ होगा, मगर फिर भी जीना माना। एक बार और उलझना आवश्यक और अच्छा जान पड़ा। मैंने उनको तुरंत नकल कर लिया। ऐसी जल्दी में लिखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पढ़ भी ना सकेगा। देखिए हमारी लापरवाही को कैसा आड़े हाथों लिया है। सज्जनों, हमारी इस दुर्दशा का कारण हमारी लापरवाही है। हमारी दशा उस रोगी सी हो रही है जो औषधि को हाथ में लेकर देखता है मगर मुंह तक नहीं ले जाता। हाँ भाइयों, हम आंखें रखते हैं मगर अंधे हैं, हम कान रखते हैं मगर बहरे हैं, हम जबान रखते हैं मगर गूंगे हैं। परंतु अब वो दिन नहीं रहे कि हमको अपनी जाति की बुराइयां ना दिखाई देती हूं। हम उनको देखते हैं और मन में उनसे घृणा भी करते हैं, मगर जब कोई समय आ जाता है ताक हम उसी पुरानी लकीर पर जाते हैं
और नई बातों को असंभव और अनहोनी समझकर छोड़ देते हैं। हमारे डोंगे का पार लगना, जबकि मल्लाह ऐसे बोदे और कादर हैं, कठिन ही नहीं प्रत्युत दुस्साध्य है। अमृत राय ने बड़े ऊंचे स्वरों में उस कागज को पढ़ा। जब वो चुप हुए तो दाननाथ ने कहा, निसंदेह बहुत ठीक कहा है, हमारी दशा के अनुकूल ही तो है। अमृत राय बोले, मुझको तो रह रह कर अपने पर क्रोध आता है कि मैंने सारी स्पीच क्यों ना नकल कर ली। अगर कहीं अंग्रेजी स्पीच होती तो सवेरा होते ही सारे समाचार पत्रों में छप जाती, नहीं तो शायद कहीं खुलासा रिपोर्ट छपे तो छपे। जब से मैं जलसे से लौट कर आया हूं ना, तब से बराबर वही शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं। मेरे प्यारे मित्र, तुम तो मेरे विचारों को पहले से जानते हो। आज की स्पीच ने तो उनको और भी मजबूत कर दिया है। आज से मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने को जाति पर न्यौछावर कर दूंगा, तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दूंगा। अब तक मेरे विचार मुझे तक थे, पर अब वे प्रत्यक्ष होंगे। अब तक मेरा हृदय दुर्बल था, मगर आज इसमें कई दिलों का बल आ गया है। मैं खूब जानता हूं कि मैं कोई उच्च पदवी नहीं रखता हूं, मेरी जायदाद भी कुछ अधिक नहीं है, मगर मैं अपनी सारी जमा पूंजी अपने देश के उद्धार के लिए लगा दूंगा। हाँ, अब इस प्रतिज्ञा में मुझे कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। ये थक कर बैठे हुए लोग, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी। श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।